सत, चित और आनंद। सत माने होता है अविनाशी परमात्मा। अविनाशी उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता। संसार में इन आंखों से जहां तक हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब विनाश होने वाला है। लेकिन परमात्मा एक ऐसे हैं जिनका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसे अविनाशी कहा गया। वो सत्य है। ये संसार जो है ये सत्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, संसार सत्य तो नहीं है, पर ये संसार असत्य भी नहीं है। असत्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आंखों से दिखाई दे रहा है, और दिखाई देने वाली चीज असत्य नहीं हो सकती। तो किसी ने पूछा, महाराज संसार सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, तो फिर ये संसार क्या है? तो महापुरुष कहते हैं, भैया ये संसार केवल और केवल स्वप्न है। स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को सत्य कहा और संसार को भगवान भोलेनाथ ने असत्य कहा, ये स्वप्न कहा। संसार सत्य नहीं है, लेकिन ध्यान रहे असत्य भी नहीं है। संसार क्या है? ये केवल और केवल स्वप्न है। स्वप्न कैसे है? जैसे हम जब रात को गहरी नींद में सोते हैं तो हमें कोई ना कोई स्वप्न दिखाई देता है, और जब रात को हम स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखने के बाद जैसे हमारी नींद टूटती है स्वप्न देखते देखते, तो जो देखा गया स्वप्न है वो आधा अधूरा ही याद रहता है, पूर्ण रूप से याद नहीं रहता आंखें खुलते ही। और जो याद है उसे सोच करके हम लोग ये सोचते हैं, अरे ये तो स्वप्न था। देखा होगा आपने कभी कभी, एक भिखारी स्वप्न में भिखारी राजा बन जाता है, राजा भिखारी हो जाता है। कभी कभी स्वप्न में हम मर जाते हैं। जिन जगहों के स्वप्न में भी दर्शन नहीं किए, ऐसी जगह व्यक्ति स्वप्न में पहुंच जाता है। लेकिन जब स्वप्न देखते हैं और देखने के बाद जब आंखें खुलती हैं और जब उस स्वप्न के बारे में सोचते हैं, तो फिर एक ही विचार आता है, अरे ये तो स्वप्न है। और जैसे ही इसको ऐसा कहकर के अनदेखा कर देते हैं, नापसंद कर देते हैं, तो जो देखा हुआ स्वप्न है वह भी भूल जाते हैं। कोई कोई स्वप्न जीवन में याद रहता है, बाकी रोज स्वप्न देखते हैं और रोज से भूल रहे हैं। ठीक यही हाल इस संसार का है। जिन महापुरुषों ने इस संसार को, संसार में रहते हुए संसार को जिन जिन ने नापसंद कर दिया, उन्हें इस संसार की याद तक नहीं है साहब। वो अपनी मस्ती में मस्त है।